ये भारत ने ये स्लो बर्न पॉलिसी क्यों अपना रखी है? स्लो बर्न तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि एक्चुअली क्या होता है, एक जनरल ने एक टीवी चैनल में बहुत अच्छा कहा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस जो है अनाउंस करके फिर किया जाता है, और मिलिट्री जो एक्शन होता है फिर करने के बाद अनाउंसमेंट होता है। तो इंटरेस्टिंगली इन दैट पर्सपेक्टिव पहले तो आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस जो है आपने लिया है, और वो स्लो बर्न जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इंडिया में जो है ना अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते होने को चला, ऐसा नहीं कि जो नाराजगी है वो कम हो गई है इस बार, वो नाराजगी बढ़ रही है कि भाई कब करोगे। तो दैट सेंटिमेंट इज ग्रोइंग, जो पहले उतना नहीं होता था। सो मुझे लगता है कि देयर इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच, अ मीडियम टर्म अप्रोच एंड अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, तीनों तीनों ओके, ही है ओके, इसमें। प्लीज एक्सप्लेन। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच में आपके 5-7 इयर्स ये तो ऑलरेडी उसका आसार होने लगा है, असर होने लगा है कि वो जो डैम वाला, डैम के पूरे पानी तो एक बार आप रोक नहीं सकते हो, तो एक बीच में पूरा रोक दोगे, फिर जब मांगेगा पानी इतना दोगे कि सब बह के धो के चला जाएगा। तो दैट इज हैपनिंग। आज ही तो वो बगलीहर वाला डैम में सब रोक दिया पानी एकदम, बट फिर वो फिर छोड़ा जाएगा, अब जितना छोड़ेंगे। वो सलाल पे भी रोक दिया आज, और 2 दिन हाँ तो पहले वही जो तो, है वो पूरा छोड़ दिया था। हाँ फिर वैसे ही होता रहेगा। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, और उसमें दैट्स लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है। सेकेंडली, आपको पैरेलली आपको देखना है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो लिटरली बैंक रोल करता है टेररिज्म को, आई कैन गो टू दैट एक्सटेंट, जस्ट वन सेकंड। मतलब लिटरली यू कैन से कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को जो पैसा दिया जाता है, उस पैसे का करते क्या ये लोग? पार्ट ऑफ इट गोज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट टू डू दिस डर्टी थिंग्स। तो उसमें कहीं ना कहीं एक पैरेलल एक्शन लिया जा रहा है। उसका कितना असर होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। अब ये यूरोपियन यूनियन को जयशंकर जी ने जो कहा कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स, तो दैट्स पार्ट ऑफ द लार्जर गेम। बट हाँ, काइनेटिक एक्शन की बात अगर करेंगे, तो काइनेटिक एक्शन के बारे में सर मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो है कि अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर इमीडिएट कोई एक्शन लेना चाहते हो, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुआ था, या स्टैंड अलोन कोई बालाकोट जैसे, उसका प्रिपरेशन अलग होता है। और अगर आप कोई परमानेंट सोल्यूशन, और अगर आप लॉन्ग टर्म कोई एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट अलग होता है। मैं अपनी एक खुद की एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा था, सेंट्रल एक फोर्स के उस टाइम एक असिस्टेंट कमांडेंट हुआ करता था, अभी शायद वो कमांडेंट लेवल पे पहुंच गया होगा। तो उसने कहा था कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट, आप इमोशनल पैशनेट हो सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, उसमें आपको बहुत डिस्पैशनेट होना है कि कैसे उसको करना है। यू कैन नॉट बी पैशनेट दैट टाइम, क्योंकि देन यू आर फॉलिंग इनटू अ ट्रैप। तो उस मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मैं उसके साथ जब जाता था एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में, जब जर्नलिस्ट, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो जो फिर वो क्या हुआ था उस टाइम, इतने माइंड ब्लास्ट होता था। फिर वो 2 व्हीलर्स में सेंट्रल पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ खास करके, वो शुरू किया कि यू विल गो ऑन 2 व्हीलर्स, एक एक वो गाड़ी में, बाइक्स में, दे विल बी 2 पीपल, तो एक में मैं बैठता था। तो दैट टाइम उसने मुझे बोला था कि तुम्हारा जितना ज्ञान है तुम अपने पास रखना, अभी जो है ना मैं जैसे बोलूंगा उतना ऐसे ही करो। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री ऑपरेशंस, मुझे लगता है कि देयर विल बी अ मिलिट्री ऑपरेशन। तो उसमें द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज दिस, कि इट हैज टू बी अ कंसर्टेड वन, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म होगा। और आपको देखना है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट लिमिटेड हो। आपका आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज टू बी डिसाइसिव, बट उसका इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी शुड बी लिमिटेड। इकोनॉमी में उतना असर नहीं होना चाहिए कि देन यू आर गोइंग इनटू अ नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि देन द चाइनीज विल बी वेरी हैप्पी। सो ये सारे चीज देखने के बाद, एंड इनवेरिएबली आपको नजर रखना है कि क्या क्या होने होने आपको करना है। टाइमिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो बर्न की आप बात करो, ये जो अभी हो रहा है पाकिस्तान में, दे आर ऑन अ लिटरली वॉर साइज, वॉर फुटिंग में प्रिपरेशन लेके बैठा है कि कब आएगा कब आएगा। ये जो माइंड गेम है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम द वोटर्स सरकार के ऊपर अभी बहुत है। सो व्हेन यू लुक एट द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो बार बार आके बोल रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो होगा। तो द मोर देयर इज अ डिले, सबसे ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर ही होगा, एंड सरकार को यह पता है।
सरकार को ये पता है कि प्रेशर बढ़ेगा जब तक, क्योंकि अगर आप 1 महीने बाद करोगे तो फिर यू कांट डू अ बालाकोट, यू हैव टू डू यू हैव टू डू से 15 बालाकोट काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो उनको पता है, एंड दैट अगर आप उस इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो शांत है, इसका मतलब प्रिपरेशंस आर ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये जाहिर है, ये इसमें कोई दो राय है नहीं कि अगर आप प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो कभी चाइना ने कभी फ्रंट नहीं ओपन किया। जब 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 पाकिस्तान के साथ कोई इंडिया का काइनेटिक सिचुएशन हुआ, चाइना ने फ्रंट ओपन नहीं किया, चाहे वो 1971 हो, 1999 हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, लेकिन चाइना फ्रंट ओपन नहीं किया, इतना तक चाइना ने किया। उसके अलावा बाकी जो जो करना था चाइना ने किया, चाहे वो सपोर्ट देना हो, लॉजिस्टिक्स देना हो, यूएन में हो। तो चाइना ने पहले नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं करेगा। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। वो सारे चीज फैक्टर इन करना पड़ रहा है, कर चुका है आई एम श्योर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई सिचुएशन है तो आपके इंडो चाइना बॉर्डर में जो डिप्लॉयमेंट है वो कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को कोई हल्के में ले रहा है। सो यू आर टेकिंग, क्योंकि आई एम श्योर द पाकिस्तानीज हैव ऑलरेडी बाय नाउ बिल्ट सर्टेन बेस, नहीं तो कुछ और तो एक बना के रखा है बाकी बांग्लादेश में कि अगर होगा तो इधर से भी कुछ लोग जाएंगे। इट्स वेरी श्योर। तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन दैट फ्रंट। फिर आपके जो बाकी चीजें हैं प्रिपरेशन वाइज, यू आर टेकिंग इट, एंड उसके बाद भी अगर प्रिपरेशन हो चुका है, ये सारे जो मीटिंग के बारे में दिखाते हैं मीडिया में, मीडिया इसलिए दिखा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स यू टू सी कि पीएम का मीटिंग चल रहा है। ऐसा नहीं कि मीटिंग पहले नहीं होता था। दैट मीन्स देयर इज अ बिल्ट अप हैपनिंग। लेट द पाकिस्तानीज कीप ऑन स्पेकुलेटिंग कि कब होगा कब होगा। अब उसका एक इम्पैक्ट होता है, यू रीच अ लेवल ऑफ फैटिग एंड देन यू डू द नीडफुल। बट वो नीडफुल तो होगा, चाहे वो आज हो, 2 हफ्ते बाद हो। और ये नीडफुल जो होगा, इट कैन नॉट बी अ वन ऑफ थिंग, देयर विल बी एन एस्केलेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और उसके बाद आपको विंगमैन की ढूंढना है। विंगमैन आपने ढूंढ चुका है, फ्लैंकर्स जो है, चाहे वो बलोच के लोग हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, फिर वो मल्टीप्रोम जो होता है ना, स्वॉर्म अटैक। आई एम श्योर, मैं कोई सरकार के हिस्सा नहीं हूँ, बट आई एम सेइंग, तो यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग वेरी डिसाइसिव, जहां पे इम्प्लोशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एक साथ ही शुरू हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन। उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन स्लो बर्न। अगर आप सोचिए मिडिल ऑफ मई जब पानी की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, उस टाइम अगर आप कुछ करोगे, या एंड ऑफ मई, इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दैट। सो देयर आर थिंग्स बीइंग टेकन केयर ऑफ। हाँ, इस बीच में एक ये भी होता है कि आपका डिले जो होता है, विच इज जस्टिफाइबल। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द ऑपरेशनल पार्ट। थोड़ा बहुत पाकिस्तान को मौका तो मिल रहा है ना टू रिप्लेनिश इट्स वॉर वेस्टेज रिजर्व। वो तो मौका इसको मिल ही रहा है। अब ये जो एक टर्किश जहाज आया है, वॉरशिप आया है, कोई एक मतलब फ्रेंडली कोई एंगेजमेंट के लिए, एक कॉर्वेट है छोटा सा। नहीं कुछ तो सामान लेके ही आया है। वो तो ऐसा ही नहीं आया होगा, अरे कुछ वो सामान लेके। कॉर्वेट है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल बोट होता है वो 2000 टन वाला, वो है, वो मैंने चेक कर लिया। हाँ, 2-2.5 टन का होता है, कुछ तो लाया होगा। तो आई एम सेइंग कि थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेनिश। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा फिल अप कर नो सकता नो, है। इट कैन नॉट कैरी एनी रिजर्व। उसके लिए जो है, उसके लिए तो पूरा वो चाहिए आपको, एक कार्गो शिप। वो चीजें कार्गो शिप में आती है, इसमें नहीं आता कुछ भी। सर 200-2000 टन की कॉर्वेट में 100 टन के कुछ तो ला ही पाएगा ना। वो तो लाएगा ही, दैट्स नॉर्मल। उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता लड़ाई में। बट आई एम सेइंग कि छोटा बहुत तो करता ही रहेगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज मैं अवेयर। बोल रहा हूँ आपको एज एन एक्स मरीनर। अच्छा सर, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इसमें तो कॉर्वेट में कुछ नहीं आता। कॉर्वेट में 100 आदमी अगर लाने की कोशिश करो तो वो नहीं ला सकते आप। कुछ नहीं है, कॉर्वेट तो बहुत ही छोटा होता है।